हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग एक नए बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। यह एक कंप्लीट बैच है। इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करने वाले। तो सबसे पहले एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया और एसएससी जीडी, ठीक है। ये सारे एग्जाम को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। साथ में बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम को भी टारगेट करने वाले हैं। तो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, तो यह बैच बेसिक टू एडवांस बैच है। पहली बात क्या हो गई कि ये बैच बेसिक टू एडवांस है, ठीक। दूसरी बात कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। इस बैच में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन इधर से उठा के रख दिया, एक क्वेश्चन उधर से उठा के रख दिया। सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें हमने 3000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को हमने टाइप वाइज अरेंज किया है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन टाइप वाइज अरेंज किया है वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉपी में ऊपर हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या डाल लो, परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर तुमको परसेंटेज और रेशियो नहीं आएगा तो तुम अर्थमेटिक नहीं कर पाओगे। और परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है, ये समझो। अर्थमेटिक की जान है। अर्थमेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक जो है वो परसेंटेज है। और परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मतलब पूछे जाते हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो परसेंट अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो परसेंटेज की डेफिनेशन इसी के नाम में छुपी है। देखो, 1% क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू होती है 1/100, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। पर का मतलब होता है एक, और सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। मतलब 100 में से एक, 1% की वैल्यू होती है। ये परसेंटेज की डेफिनेशन है। 100 में से एक, 1% की वैल्यू होती है। ये हो गई परसेंटेज की डेफिनेशन। अब इसको अगर हम लोग डेसिमल में लिखें तो कितना आ जाएगा, 0.01, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब कहने का 1% की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। अब यहाँ से एक चीज देखो, 1% की वैल्यू 1/100 आ गई। अगर हमने पूछ लिया कि 3% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सीधा बता दोगे 1% की वैल्यू 1/100, तो 3% की वैल्यू 3/100, ठीक है। या फिर इसको डेसिमल में 0.03। अगर 12% की वैल्यू पूछी जाए, 12% का मतलब 12/100, 1% 1/100, तो 12% 12/100। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.12, ठीक है। अगर 256 परसेंटेज की वैल्यू पूछ ली जाए, 256 का मतलब क्या होता है, 256/100, ठीक। मतलब 2.56 ये आ जाएगी। तो यहाँ से मोटा मोटा एक चीज क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ परसेंटेज हटा, 100 से नीचे भाग कर दिया। परसेंटेज हटा, 100 से भाग हो गया। परसेंटेज हटा, 100 से भाग हो गया। तो परसेंटेज अगर हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम लोग इधर ये 100 जो है, राइट हैंड साइड में जो 100 है, 100 को एक में गुणा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा, 100%। 100% हो जाएगा। 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इधर कितना बचेगा, एक बचेगा। तो 100% की वैल्यू एक के बराबर हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो।
100% का मतलब कि 1 के बराबर। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, तो हम पूछे ये बॉक्स कितना है, तो इसको परसेंटेज में अगर पूछे तो ये बॉक्स 100% है, ठीक है, बॉक्स कितना है 100%। इतना समझ में आ गया। कोई भी चीज है, मान लो एक पेन है, ठीक है, पेन अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो कलम पूरा 1 है ना, तो पेन कितना हो जाएगा 100%। कोई भी चीज अपने आप में खुद में 100% होती है। तो यहाँ से दो चीज याद रखने वाली बात है, क्या कि सबसे पहले तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। दूसरी बात, 100% की वैल्यू 1 के बराबर होती है। बस ये वाली स्लाइड में बस इतना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, देख लेते हैं। अभी हमने क्या जाना कि जो 1 की वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर अगर हम लोग पूछें कि 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ पर देखो 1 में हम लोग 2 का भाग कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से भाग कर दिया, तो राइट हैंड साइड में भी 2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर लगा। बराबर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग एक्शन करेंगे राइट हैंड साइड में वही एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी 2 से भाग करेंगे, 100 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%। 100 में 2 से भाग करेंगे तो 50% आ गया। अगर हम लोग 1/3 की वैल्यू निकालें, 1/3, तो इधर भी 100 में 3 से भाग हो जाएगा, 100/3% आ जाएगा, ठीक है। इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। या फिर इसको अगर हम लोग डेसिमल में लिखें तो डेसिमल में लगभग मान आएगा, ठीक है, लगभग मतलब 33.33%, ये आ गया 1/3 की। इसी तरीके से अगर हम लोग 1/4 की परसेंटेज वैल्यू निकालें तो 1/4 में 100 में 4 से भाग हो जाएगा, 100/4 कर देंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 25%। 25 चौको 100 होता है ना, 4 से 100 काटेंगे 25% आ गया। अगर 1/5 निकाले, 1/5 निकाले तो कितना आ जाएगा, 100 में से 5 से भाग कर देंगे, 100/5%, कितना आ जाएगा 20%। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी एक चीज देखें, गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली क्या बात है, ध्यान से देखो। अभी हम लोग 1/5 को लेके चलते हैं, ठीक है, 1/5 इधर साइड में लिख लेते हैं 1/5, ठीक है। 1/5 है, इसको क्या इसमें क्या हम लोग 1 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो संख्या तो 1/5 ही रहेगी। अब इसमें देखो 1/5 है, अब 1 की वैल्यू कितनी होती है, हमने बताया भी 100% के बराबर होती है। 1 की वैल्यू 100% के बराबर होती है। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से 20 बार कटें, 20×500, तो कितना आ गया 20%। तो यहाँ भी हम लोग ने क्या निकाल लिया कि 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20% होती है, इधर भी 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20%। तो पिछली वाली स्लाइड में हमने क्या देखा था, देखो पिछली वाली स्लाइड में अगर परसेंटेज हटेगा तो 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या है कि अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा ये भी बता दिया, क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग 1 से गुणा कर सकते हैं और 1 का मतलब होता है 100%, ठीक है। तो परसेंटेज अगर लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और परसेंटेज अगर हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ये एकदम सिंपल सी बात है। तो अब कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू है और उनकी परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, जो कि हमें याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो इन्हें हमें याद करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना नहीं सोचना कि 100 से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सीधा अगर हमसे पूछ लिया गया कि 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, सीधा बताओ 20%, इतना याद होना चाहिए। और इससे हम लोग बड़ी बड़ी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या है, 1%, 1 की वैल्यू कितनी होती है 100% की, हमने बता दिया। 1/1 का मतलब होता है 1, ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100% के बराबर। इसी तरीके से 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 50%, ये भी बता दिए। 1/3 की कितनी आ गई 33.33%, 33 सही 1/3%। 1/4 की 25%, 25%, 1/5 20% और 20%। 1/6 देखो, 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है
100% के बराबर, ठीक है। तो 1/6 किसके बराबर होगा, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे 3, 2 से ये 50, ठीक है। अब 3 का भाग करेंगे 50 में, तो 16 ते 48, 2 50/3, 16 से ही 2/3%। या फिर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये लगभग मान आएगा 16.66%, ठीक है। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 16.66%, या फिर 16 सही 2/3%। एक इसी तरीके से 1/7 निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू 100%, तो 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 14 सत्ते 98 होता है, और 2 बचा, 98 2 100/7, 14 सही 2/7%। या फिर डेसिमल में लगभग मान कितना आ जाएगा, 14.28%, ठीक है। तो 1/7 भी हो गया, तो ये याद करना एकदम जरूरी है, ठीक है। 1/7 तक हो गया, अब आगे और देख लेते हैं। आगे क्या है, 1/8। 1/8 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल ही याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 12.5%, एकदम याद होना चाहिए। निकालेंगे कैसे, एक की वैल्यू 100%, उसी तरीके से, तो 1/8 की वैल्यू 8 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से 25 चौको 100, ठीक। अब 2 का भाग 25 में देंगे, कितना आ जाएगा, 12.5, 12 सही 1/2%। या फिर डेसिमल में इसको लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 12.5%। तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 12 सही 1/2%। 1/9 ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/9 कैसे निकलेगा, एक की वैल्यू 100%, तो 1/9 की वैल्यू 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से भाग करेंगे तो 11 नहीं 99 होता है, और 1 बचा 100/9, 11 से 1/9%। या फिर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 11.11%, मतलब 11.11%। दशमलव के बाद संख्याओं को सिंगल सिंगल काउंट करते हैं, ठीक है। 11.11%, 11 से 1/9%। 1/10 की एकदम आसानी से निकल आएगी, एक की वैल्यू 100%, तो 1/10 की वैल्यू 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है। 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 10%। इसी तरीके से 1/11 निकालेंगे, 1/11 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक की वैल्यू 100%, 1/11, 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 11 99 आ जाएगा, एक बचा 1/11, 9 सही 1/11, या फिर दशमलव में 9.09, ये वैल्यू परसेंटेज में होगी, ठीक है। तो 1/11 की वैल्यू कितनी आ गई, 9.09%, या 9 सही 1/11%। अब 1/12, तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, 1/12 की निकालेंगे। 1/12 की कैसे निकालेंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक की वैल्यू 100%, ठीक है। तो 1/12, 12 से डिवाइड कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12, और 4 से 25, 25 चौको 100 होता है ना, 3 से काट 3 8 24, और 1 25, 8 से 1/3%, या फिर डेसिमल में इसकी लगभग वैल्यू आएगी, ठीक है, 8.33%। 8 से 1/3% या 8.33%। 1/13, 1/13 निकाल लेना, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/14 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 1/15, 1/15 इंपॉर्टेंट है। एक की वैल्यू 100%, तो 1/15, 15 से डिवाइड कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 से कटेगा 20 500, ठीक। 3 से काटेंगे, 3 18, 2 20/3, 6 से ही 2/3%। या फिर इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 6.66%, 6.66%, या 6 से ही 2/3%। 1/16 निकाल लेते हैं। अच्छा, 1/16, 1/16 कैसे निकलेगी, एक की वैल्यू 100%, तो इसमें 16 से डिवाइड कर देंगे 1/16 को, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 से 25 बार कटेगा, 4 छंग 24, 1/4, 6 से 1/4%, या फिर आ जाएगा 6.25%, 6.25%, या 6 से 1/4%। ये जो परसेंटेज है ना, इसको लिख लो परसेंटेज इन डेसिमल, डेसिमल, क्योंकि हमने दशमलव वैल्यू निकाले है ना, ये वाली।
तो परसेंटेज इन डेसिमल। 1/17 इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/18 ये इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/18 कितना आ जाएगा, 100/18% आ जाएगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 9 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा। अब 9 से काटेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 9 पन्ना 45, बचेगा 5, 45 5 50 होता है ना, 5/9, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%, या फिर डेसिमल में 5.55%। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 1/18। 1/19 इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/20, 1/20 को भी निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू 100%, तो 1/20 की वैल्यू 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 500 5 बार में कट जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, 5% वैल्यू आ जाएगी। 1/25 इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 1/25 क्या आ जाएगा, 100/25 आ जाएगा, ठीक है। अब 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 4 बार में कट जाएगा, तो 1/25 की वैल्यू 4%, तो 1/20 की वैल्यू 5%, 1/25 की वैल्यू 4%, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है 1/40। कौन सी है, 1/40। अच्छा, 1/40 को कैसे निकालेंगे, तो 1/40 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1/4 देखो, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 25% होती है कि नहीं, 1/4, 1/40 निकालना है, बटे में हम लोग 10 कर रहे हैं, 10 का गुणा, तो इधर भी बटे में 10 का गुणा कर देंगे, तो 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5%, 2.5%, या फिर 2 सही 1/2%। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू भी याद कर लेना, 2.5% होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। अच्छा, ठीक है, अब हम लोगों ने जितनी फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लिया या आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब नोट कर लिया है तो इनको याद भी कर लेना। जितनी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लिया, अब इन फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग कैसे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%, सीधा याद करो, 1/4 की वैल्यू 25%। तो अगर हम पूछें कि 3/4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि 1/4 का 3 गुना हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में भी 1/4 का 3 गुना हो जाएगा। 25 का 3 गुना कितना होता है, 75%। तो 3/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 की वैल्यू 75%। बटे में हम लोग देखना, बटे में 4 है ना, तो 1/4 की वैल्यू पता है, हमें पता है इसका 3 गुना है, 3/4। जैसे ये वाला देखो, 4/5 है, बटे में कितना है, 5 है, 1/5 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू होती है 20%। तो हमें निकालना कितना है, 4/5 की वैल्यू, इसका 4 गुना ही तो करना है, तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 80%, ठीक है। तो ये 80% आ गया। इसी तरीके से 5/9 निकाल लेंगे। अच्छा, 5/9, 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो हम लोग निकालेंगे 5/9, 5/9 निकालें, इसका 5 गुना हुआ ना, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा। तो अब ये वाली फ्रैक्शन को गुणा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 5 को गुणा 11 में करेंगे, 11 पचे 55, इसके बाद 5 को गुणा 1 में भी करेंगे, 55 सही 5/9%, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दी है, 2 सही 3/4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 + 3/4, 2 + 3/4, मतलब कहने का मतलब कि इसके बीच में प्लस होता है, 2 + 3/4। अगर हमें इसमें 2 सही 3/4 है, इसमें अगर हमें 4 से गुणा करना है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो पहले 4 का गुणा 2 में होगा, ठीक है, और फिर 4 का गुणा ये वाले ऊपर 3 में होगा, तो सीधा ना कर लें, डायरेक्ट 4 का गुणा पहले 2 में कर लें, और फिर इसी 4 का गुणा इसी 3 में कर लें, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 3 12, 12/4, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हमने जो बताया 7/9, जो 5/9 बता दिया ना, चलो अच्छा, अब 7/9 देख लेते हैं। 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%, तो 7/9 कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, इसका 7 गुना हो गया, तो इधर भी 7 गुना हो जाएगा,
तो 7 गुना का मतलब पहले 11 का 7 गुना कितना हो जाएगा 77, और 1 में 7 को गुणा होगा 77/7/9। ठीक है, 77 सही 7/9%, इसकी वैल्यू आ जाएगी। 9/11, 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%। ठीक है, तो 9/11 कितना आ जाएगा 9 गुना हो जाएगा, तो 9 को पहले 9 गुना करेंगे 81, और फिर 1 को 9 गुना करेंगे 9/11, 81 सही 9/11, 81 सही 9/11, या फिर इसको डेसिमल में 81.81% लिख सकते हैं। 11/20, 11/20 है, 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5%। ठीक है, तो 11/20 कितना हो जाएगा 11 गुना हो जाएगा, तो 5 के 11 गुना कितना हो जाएगा 11×5 55%। ठीक है, 55% आ गया। 17/25 कितना है 17/25 है, 1/25 कितना होता है 4%, तो 17/25 4% का 17 गुना, 17 गुना किसका 4% का, 17 चौको 68। अब बार बार ये सब नहीं लिखना है कि एक की वैल्यू इतनी होती है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, डायरेक्ट करना सीखो। 68%, 17/25 की वैल्यू 68% हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 3/8 है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू निकालने से अच्छा है कि इसको याद कर लो कि 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 3/8 37.5%, इतना याद करना है। इसको निकालेंगे कैसे, देखो 1/8 12.5%, 12 सही 1/2%। ठीक है, तो 3/8 कितना हो जाएगा 3/8 का मतलब कि इसमें देखो 12 सही 1/2 है। ठीक है, 12 सही 1/2 है ना, तो इसका मतलब क्या है 12 + 1/2%, यही तो मतलब है। इसका कितना गुना करना है 3 गुना करना है, तो 3 को गुणा करो 12 3 36 प्लस 3 को गुणा 1 में होगा 3/2। अब इसको हमने अलग क्यों कर लिया, देखो अलग इसलिए किया क्योंकि अंश की वैल्यू हर से बड़ी आ रही है, तो अभी ये और ज्यादा सॉल्व होगा। अब 36 आ गया, 36 प्लस 3/2 को क्या लिख सकते हैं 2 1 कम 2 1 सही 1/2 लिख सकते हैं ना, 1 से 1/2%। अब 36 में एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 37 सही 1/2%, 37:1/2%। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 3/8 की वैल्यू कितने आ जाएगी 37.5%, या फिर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 37.5% आ जाएगी। अच्छा, इसको भी थोड़ा समझ लो, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है जैसे 4 सही 2/3 है। अब अगर हमें इसमें गुणा करना है 3 से, 3 से नहीं 4 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 से गुणा करना, तो अब हमें पता है कि अगर 4 गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 से बड़ा आ जाएगा ना, तो इसलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, 4 को अलग 2/3 को अलग। ठीक है, तो अब 4 को गुणा 4 में करेंगे, अब इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, तो 4 का गुणा सबसे पहले 4 में करेंगे 16 आ जाएगा, और फिर इसमें करेंगे 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8/3। अब 8/3 और ज्यादा सॉल्व होगा, 16 प्लस 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6 2 8/3, 2 सही 2/3 आ जाएगा। अब 16 जो है और 2 सही 2/3, इसको देखो 16 प्लस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 + 2/3 ना, तो 16 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 सही 2/3 आ जाएगा। तो अब बार बार इसको अलग करने से अच्छा है कि डायरेक्ट गुणा ना कर लिया जाए। डायरेक्ट गुणा कैसे कर लिया जाए, देखो सबसे पहले हमें पता है 4 का गुणा 4 में होगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो इसको अलग कर लो, 4 दूनी 8/3, 8/3 आ गया। अब 8/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 2 8, 2 सही 2/3, 8/3 को 2 सही 2/3 लिख सकते हैं ना। अब हमें पता है कि 16 और 2 ये अलग होगा ना, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 सही 2/3। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली जाए। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, 3/8 की वैल्यू आ गई 37.5%, इसको याद कर लेना। 5/6 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो हमें निकालना कितना है 5/6 निकालना है ना,
5/6, 5 गुना करेंगे तो 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा 80, प्लस अब 2 को 5 गुना करेंगे, 2 पंचे 10, 10/3 ये किस में आ जाएगी परसेंटेज, 10/3%, इतनी आ गई। अब 10/3 को कितना लिख सकते हैं, 3 3 9, 3 सही 1/3% लिख सकते हैं ना। 10/3 को 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ठीक। अब 80 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 83 सही 1/3%। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 83 सही 1/3%, या फिर इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 83.33%। 1/3 का मतलब होता है 0.33, ठीक है, 83.33%। 11/15 इसको भी निकाल लेते हैं। 1/15, 1/15, 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6.66%। तो 11/15 की फ्रैक्शन वैल्यू 11 गुना कर दें, 6.66 की जगह लिख लो 6 सही 2/3%, 6 सही 1/15 की फ्रैक्शन 6 सही 2/3% होती है, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं 6 सही 2/3%। तो 11/15 की निकालनी है ना, तो 11 गुना करो, 11 छक्का 66 प्लस 11 दूनी 22/3, इतना आ जाएगा। 22/3 को कितना लिख सकते हैं, 3 7 21, 7 से 1/3 आ जाएगा ना, 7 से 1/3, 3 7 21, 22/3। अब इसमें जोड़ दो, 66 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 73, 73:1/3%, 73:1/3%, ठीक है, 73.33%। अच्छा, अब इधर से हम लोग निकाल सकते हैं 1/13/11/15 हो गया ना, 5/12 निकाल लेते हैं। 5/12 कैसे आएगा, 1/12 किसके बराबर होता है 8 से 1/3%, 1/12 8 से 1/3%, तो हमें निकालना है 5/12, तो इसको 5 गुना कर देंगे, 5 गुना करेंगे तो 8 45 हो जाएगा, प्लस 5/3 कितना आएगा 5 अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5/3, 5/3 को कितना लिख सकते 3 एकम 3, 1 सही 2/3 आ जाएगा, तो सीधा 1 सही 2/3, ये आगे किसमें परसेंटेज में, 40 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3%, या डेसिमल में 41.66%, मतलब 2/3 अगर दिख रहा है तो मतलब 0.66 आएगा, 1/3 दिख रहा है तो 0.33 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/3 है 0.33, 1/2 है 1/2 का मतलब आधा होता है 0.5, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। 13/16, 1/16 की तरफ जाते हैं। सबसे पहले 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 सही 1/4%। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 6 सही 1/4%, तो हमें निकालना कितना है 13/16, 13 गुना करेंगे, 13 गुणा 6 करेंगे कितना आ जाएगा 78, 78 प्लस 13/4, इधर भी तो 13 से गुणा होगा, इतना परसेंटेज आ गए। अब 13/4 को कितना कर 4 3 12, मतलब 3 सही 1/4, 4 3 12 13/4, 78 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 81, 81 सही 1/4%, या फिर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 81.25%, 81.25% आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 13/16 भी हो गया। 4/7, 4/7 देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। हमें निकालना कितना है 4/7, 4/7 निकालेंगे तो 14 चौको 56 हो जाएगा, 56 सही 4 दूनी 8, 8/7, 56 सही 8/7%। अब 8/7 को कितना लिखेंगे 7 एकम 7, मतलब 1 सही 1/7 इतना लिख सकते हैं। 56 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 57 सही 1/7%, या फिर इसको डेसिमल में बदलेंगे तो आ जाएगा 57.14%, 57.1428 आएगा, तो 57 डेसिमल के बाद 2 अंक लेंगे, 57 से 1/7%,
1/40 तो हम बता ही दिया, 1/40 चलो एक बार और बता देते हैं। 1/4 किसके बराबर, 25% के बराबर, ठीक है। तो 1/40 किसके बराबर हो, तो यहाँ पे देखो 40 से भाग किया ना, तो इधर भी मतलब 10 से भाग किया, 1/4 है ना, तो इधर भी 10 से भाग किया, मतलब 10 से नीचे गुणा किया, तो इधर भी 10 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 25/10 कितना आ जाएगा, 2.5%, 2.5%। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इन बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू को याद नहीं करोगे तो फिर इनको कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा तुम्हारा टाइम टूटेगा, इसलिए उनको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट अब देखो, अभी हम लोगों ने ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट किया है जिसका हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। जैसे इधर देखो, अंश छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब जिसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखो 12/5 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में। 12/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 5 दूनी 10, 2 12/5, 12/5 लिखो या 2 सही 2/5 लिखो। अब 2 सही 2/5 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 2/5 को लिख सकते हैं 2 + 2/5, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब एक की वैल्यू कितनी होती है, 100%, तो 2 की वैल्यू 200% आ जाएगी, 2 की वैल्यू 200%, ठीक है। अभी हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, 2 की वैल्यू 200%, अब 2/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 की वैल्यू 20%, तो 2/5 की वैल्यू 2 को गुणा कर देंगे 40% आ जाएगी कि नहीं, तो 2/5 की वैल्यू 40%, डायरेक्ट निकालना सीखो। 2/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40%, 1/5 20%, 2/5 40%। अब 200 में से 40% ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 240%। तो 12/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 240%। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब अपने मन से करोगे तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसको निकालने में, ठीक है। 19/2 आएगा, 19/2 को कैसे लिखेंगे, 2 का भाग 19 में देंगे, ठीक है। 19/2 है ना, 2 का भाग 2, 2 नहीं 18, 1 बचा, 1/2, 9 से 1/2। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि 9 अलग होगा, 1/2 अलग होगा, तो 9 अलग होगा, ठीक है, 9 अलग हो जाएगा, और इसके बाद 1/2 भी अलग हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900%, 1 की वैल्यू 1%, और 9 की वैल्यू 900%, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%, सीधा लिख सकते हैं। तो कितना आ गया, 950% इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो 40/9 की वैल्यू निकालेंगे, 40/9, 9 को भाग देंगे, 9 चौको 36, बचा कितना, 4, 36 4 40 होता है ना, 4 सही 4/9, इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 4 को अलग कर लेंगे, 4/9 को अलग कर लेंगे, 4 की वैल्यू तो 400% आ जाएगी, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब 4/9 कैसे निकालेंगे, 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9% होता है कि नहीं, 1/9 11 से 1/9%, तो 4/9, तो 4 से गुणा हो जाएगा 44, और ये 4 हो जाएगा, 44 से 4/9 आ जाएगा, 44 सही 4/9%। अब अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, 400 में 44 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 444 सही 4/9% आ जाएगा। 11/40 को देख लेते हैं, 40/11, सॉरी 40/11, तो सबसे पहले 11 का भाग देंगे, 11 3 33 आएगा, 11 चौको 44 ज्यादा हो जाएगा, 11 3 33, 33 में बचा कितना, 7, 3 सही 7/11। अब इसको अलग करेंगे, 3 अलग करेंगे, 7/11 अलग करेंगे, 3 की वैल्यू 300%, ठीक, 7/11, 1/11 कितना होता है, 9 से 1/11%, ठीक है। तो 7/11 कितना हो जाएगा, 9 में 7 को गुणा करेंगे, 9 7 63 सही 7/11%, इसको हटा देते हैं, 63 सही 7/11%। तो अब 300 में 63 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 363 सही 7/11%, ठीक है।
27/8 को निकाल लेते हैं। 27/8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 त्रिका 24, बचे कितना 3/8, 3 सही 3/8। 3 की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पे 3 प्लस 3/8 लिखेंगे, 3 की वैल्यू 300% प्लस, अब 3/8 हमने क्या बताया था कि इसको याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3/8 की वैल्यू 37.5% होती है, क्योंकि 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो 3/8 की वैल्यू 37.5% हमने पीछे बताया है, पीछे स्लाइड में 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 37.5%। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया था कि इसको याद भी करना है, ठीक है। तो 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 37.5%, 300 में 37.5% जोड़ेंगे 337 सही 1/2%, इस तरीके से निकाल सकते हैं। 25/6, 25/6, 6 चौको 24, 4 सही 1/6, इसको कितना लिख सकते हैं 4 प्लस 1/6, 4 की वैल्यू 400%, इसके बाद 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, तो ये आ जाएगा 416 सही 2/3%। 45/7, 7 का भाग देंगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, 7 छंग 42, 3 बचा बटे 7, अब 6 की वैल्यू 600%, और इसके बाद 3/7, 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, ठीक है, 14 सही 2/7%, 3/7 इसका 3 गुना कर देंगे, तो 14 3 42, और 3 गुना कर देंगे, 2 को 3 दूनी 6, 6/7, ठीक है, 14 सही 2/7 का 3 गुना 42 सही 6/7, तो ये आ जाएगा 642 सही, ये परसेंटेज में आ गया 642 सही 6/7%। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जिन फ्रैक्शन वैल्यू में हर जो छोटा होता है, अंश बड़ा होता है, तो उनको सबसे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें परसेंटेज वैल्यू दी है, परसेंटेज वैल्यू को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको भी देख लेते हैं। 15 सही 5/8, 15 सही 5/8, इसको देखते हैं। तो 15 सही 5/8 को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग इससे 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें, तो ये 5 नहीं 15, 3 बचेगा, और ऊपर से भी 5 कॉमन आ जाएगा, 3 सही 1/8% आ जाएगा, ठीक है। 15 सही 5/8 का मतलब 3 सही 1/8%। अब हमने 3 सही 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू तो बताई नहीं है, तो अभी इसको कैसे निकालोगे। तो जब कभी भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू में फंस जाओ कि जो फ्रैक्शन वैल्यू हमें समझ में ही नहीं आ रही कि इसको निकालें कैसे, तो सीधा क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। 8 3 का 24, एक 25/8 आएगा ना, 3 से 1/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/8, ये परसेंटेज में आ गई। अब यहाँ से अगर हम लोग परसेंटेज हटाएंगे, तो हमने क्या बताया था कि अगर परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग कर दिया, 25 चौको 100 4 आ गया, तो ये कितना आ गया 1/8 चौको 32, तो ये वैल्यू किसकी है 1/32 की वैल्यू। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, 5 गुणे 1/32, तो ये आ गया 5/32, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये दूसरा तरीका है, ये तरीका है जब आप फंस जाओ तब निकालेंगे इससे। अच्छा 28 सही 4/7, बटे 7 को देख के, बटे में 7 देखा, बटे में 7 देख के समझ गए कि मतलब ये 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 4 है ना, तो 4 को सबसे पहले हटाना पड़ेगा, 4 को हटा लो अलग, 4 सत्ते 28, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये होती है 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू, 7 सही 1/7%, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 1/14, ठीक है, 2 से काटा 2, 7, तो ये आ गया 2/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 2/7, 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3, इसको ध्यान से देखो, अगर हम लोग 83 को 2 टुकड़ों में बांट दें, पहला टुकड़ा कौन सा होगा 50% का, और दूसरा टुकड़ा कौन होगा 33, 50 में 33 जोड़ेंगे तभी 83 होगा,
33 सही 1/3%। इस तरीके से हम बांट दिए। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना आसान है। 50% है, 50% की वैल्यू 1/2, 33 है 1/3% की वैल्यू 1/3। अब इसको कन्वर्ट कर लो, 3 दूनी 6, फिर इसके बाद आएगा 3 2 5, 5/6 आ जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अच्छा 137.5% है। नेक्स्ट क्या है, 137.5%। 137.5%, इसको भी चेंज कर लो। सबसे पहले 100% तो अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 37.5%, इसको भी अलग कर लेते हैं। अब हमें दोनों फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1, और 37.5% की वैल्यू हमने क्या बताया, 3/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 3 11, 11/8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 11/8। 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 11/8। 287.5%, इसको भी आसानी से निकालेंगे। सबसे पहले तो 200 को अलग कर लो, 200 अलग हो गया। इसके बाद 87.5% है, 87.5% है, 50 को और अलग कर लो, 50 अलग कर लिया, 87 में 50 अलग कर लिया तो बचा कितना, 37 बचा, मतलब 37.5 बचा। ठीक है, अगर इस तरीके से सोचोगे तो बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू को आसानी से निकालो। और ऐसा नहीं है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती, ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निकाली गई हैं, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू पूछी गई है असल में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इनको कैसे कन्वर्ट करें, 200 अलग, 50 अलग, 37.5 अलग, तो जोड़ कितना जाएगा, 287.5। टुकड़ों में बांटना सीखो। 200 की वैल्यू 2, 50 की वैल्यू 1/2, इसके बाद 37.5% की वैल्यू 3/8। फिर लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा, प्लस फिर 2 चौको 8, 4 प्लस 3, 16 4 20, 3 23, 23/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 32.5%। 32.5%। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो 30% को अलग कर लो, क्योंकि हमें 2.5% दिख गया ना 2.5 में, 30 प्लस 2.5%। हमें 30 की भी वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू होती है 3/10। ठीक है, अरे 30% की निकाल नहीं सकते होगा, 30% हटेगा 10, 100 से भाग करेंगे, एकदम जल्दी से निकाल सकते हो 3/10। ये तो दिमाग में किया जा सकता है कैलकुलेशन। 3/10 आ गई। 2.5% की वैल्यू 1/40, ये याद कराइए। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 40, 10 चौको 40, 4 3 12, 12 1 13, 13/40 आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, 328.56, 328.56 है। तो सबसे पहले 300 को तो अलग कर लो, इसके बाद बचा कितना, 28.56%। 28.56% को कुछ देख के कुछ याद आ रहा है, हमें तो याद आ गया। वो कैसे, कि हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू पता है, कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू, 14.28%। ये किसकी होती है, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7 की। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 14.28% होती है, और हमें पता है ये 14.28 का 2 गुना ही है, 28 और 28 का 56, 14 का 28 और 28 का 56, ये 2 गुना है, यानी कि ये 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है जो दी गई है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 300% का मतलब 3, 28.56 कितना आ जाएगा, 2/7, 7 3 21 2, 23/7। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 23/7। ठीक है, आगे स्लाइड है, ओके, आगे और क्वेश्चन है। तो इस तरीके से निकालना आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, देखो सबसे पहले हमने बताया परसेंटेज की डेफिनेशन, फिर किसी भी संख्या की को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, मतलब परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और 100% की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, और इसके बाद क्या बताया कि अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज की फ्रैक्शन है, उनकी परसेंटेज वैल्यू निकाल के दिखाई, और इनको याद भी करना है। ठीक है, इसके बाद हर अगर छोटा है और अंश बड़ा है तो उसको कैसे निकालेंगे, वो भी हमने निकाल के बता दिया।
अगला क्या बताया, अगला परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना बता दिया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निकाले गए हैं। 55.55% ऑफ 819, ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 55.55% ऑफ 819 मतलब 819 का 55.55%। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसमें, 55.55% में। तो 55.55% को देख के कुछ याद आ रहा है, हमें तो याद आ गया। 11.1111 मतलब 11.11% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/9 की होती है। अब इसका 5 गुना ही तो है, तो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, ये 5/9 की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ जाएगी। उसका कितना करना है, 819 करना है। अब 9 से काटेंगे, 9 ने 81, 9 एकम 9, अब 5 गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 455 आ गया इसकी वैल्यू। तो अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आसानी से निकाल लोगे। अगर तुमने फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद करी तो फिर यही देखोगे 55.55 को फिर परसेंटेज हटाओगे, 100 से भाग करोगे, फिर उसको काटा कुटी करोगे। तो उसको निकालने में फिर तुम जितनी देर में तुम 4-5 क्वेश्चन करोगे उतनी देर में केवल परसेंटेज की फ्रैक्शन निकालोगे तुम। 62.5% ऑफ 856, 856 का 62.5% हमें निकालना है। 856 का 62.5% कैसे निकलेगा, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करने की ट्राई किया करो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो हमने बता दिए। अब निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए देखो इसके दो तरीके, या तो इसको तोड़ लो 60% और 2.5% में, या फिर एक और तरीका है, इसको 50 प्लस 12.5 तोड़ लो, 50% अलग, 12.5% अलग कर लो। 50 और 12 कितना होता है, 62.5, 62.5 आ जाए। 50% की वैल्यू 1/2 और 12.5% की वैल्यू 1/8, तो ये कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 8, 2 चौको 8, 4 और 1 5, 5/8 आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा, 5 ही तो आएगा, 2 चौको 8, 4 एकम 4 प्लस 1 5, हाँ 5/8 आ जाएगा। इसका कितना निकालेंगे, 856। अब 8 से कट कर देंगे, 8 एकम 8, 5 से भाग नहीं जाएगा, 0, 8 7 56, 107 आ गया। 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35, 535 आ जाएगा, 535 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना है, 455। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, 32.5% ऑफ 416, 416 का 32.5% कितना होगा, तो इसको भी निकालो। इसको भी निकालेंगे दो तरीके, पहला तरीका क्या है कि 30% और 2.5% में कन्वर्ट कर लो, या फिर हमें एक चीज और दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 20% और 12.5%। अब ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निकाले गए। अब देखो 12.5% से एग्जामिनर कितना ज्यादा पूछ रहा है, 12.5%। ठीक है, पिछले वाले सवाल में भी 12.5% था, इसमें भी 12.5% है, 20 और 12.5%। अब 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, 12.5% की 1/8, लासा लेंगे कितना कि 40, 5 अट्ठे 40, 8 पंच 40, 8 5 13, 13/40 आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 13/40। इसका हमें निकालना है 416, 13/40 का 416। तो अब देखो 4 से काटेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और एक में भाग नहीं जाएगा, 4 चौको 16। अब 13 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1300, 13 चौको 52 होता है ना, 1352/10। ठीक है, अब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से, 135.2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 135.2। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और फ्रैक्शन को भी हम लोग परसेंटेज में बदल सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अभी और कॉन्सेप्ट थोड़ा बचा है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी कॉन्सेप्ट ख़त्म करके फिर हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ये वीडियो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वीडियो एक कंप्लीट बैच है,
कुछ भी हो जाए मैं शुरू से लेके लास्ट तक पूरा कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। एकदम पेड कोर्स आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है, ये समझ लो कि ये एकदम पेड कोर्स है। इस तरीके से पढ़ो कि जैसे ये पेड कोर्स है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं।